हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले 9th के विद्यार्थी है तो साइंस का पेपर 112 कोड से पूछा जाएगा। और बिल्कुल यह साइंस का पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी दो फाइनल एग्जाम हो रही है ना 24 मार्च के उस दिन पूछे जाएंगे। 100% ओरिजिनल पेपर है। जैसे आप लोग बाकी पेपर को देखते हैं उसी प्रकार से ठीक ओरिजिनल पेपर है। आपको बता दें कि आपके पास खंड अ से जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इसमें से 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में करना है। तो चलिए आप लोग फटाफट सभी प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए और जाके अपने पूरे फाइनल एग्जाम में सही सही उत्तर देके रहिए। तो पहला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को कहते हैं तो समवेग कहते हैं, यानी एक का सही उत्तर ये हो जाएगा। दोनों प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं तो शक्ति कहते हैं, यानी हम दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी कर लेंगे। फटाफट केवल उत्तर पर ध्यान दीजिएगा और प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक होता है तो हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन बी करके आइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा, यानी 4 का सही उत्तर बी करके आइएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम से होता है? तो यह गति जो है ना न्यूटन के तृतीय गति के नियम से होती है, यानी ऑप्शन सी, यानी 5 का सही उत्तर सी करके आना है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितना गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा, यानी ऑप्शन डी, 6 का ऑप्शन डी करके आना है। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से बोर्ड एग्जाम तक आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मिलेगा 2026 बोर्ड एग्जाम तक। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक। तो दाब का SI मात्रक याद कर लीजिए, एक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है, यानी न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, ऑप्शन बी, 7 का सही उत्तर बी करके आना है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सी है? तो यू स्क्वायर प्लस जो है ना बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s, ऑप्शन डी, यानी 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी, सही नहीं है 8 का डी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है तो वस्तु में जड़त्व गुण पाया जाता है द्रव्यमान के कारण। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी करके आना है, 9 का बी याद कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं तो ऋणात्मक त्वरण को हम कह सकते हैं कि यह हमारा मंदन त्वरण है, यानी 10 का सही उत्तर बी करके आना है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रॉलेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉलेट का प्रणोदन जो है ना वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत है। 11 का सही उत्तर ए करके आना है। अगला प्रश्न 12, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा की जो व्यंजक होता है ना, याद कर लीजिएगा कि 1/2 mv², 1/2 mv², यानी बी करके आना है। तो आप लोगों का 12 प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 0 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 जूल, जिसे ऑप्शन ए 13 करके आना है। 14वां प्रश्न है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर, यानी किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर करके आइएगा, उत्प्लावन बल कहता है, ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी करके आना है, याद रहे, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15वां प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, यानी 15 का सही उत्तर सी करके आना है। 16वां प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हम क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग होते हैं ना, इसको हम अवश्रव्य कहते हैं, यानी 16 का सही उत्तर बी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न में पूछा गया है कि कोणीय वेग का मात्रक है। तो कोणीय वेग का मात्रक कितना होता है? तो इसका रेडियन होता है, यानी RAD प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन जो है ना बी करके आइएगा, 17 का सही उत्तर बी करके आना है। 18वां प्रश्न है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है तो इसका आरोपित बल के होते हैं, ऑप्शन बी करके आना है, यानी 18वां प्रश्न का सही उत्तर बी करके आना है। 19वां प्रश्न है कि शक्ति का SI मात्रक है। तो शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर करके आना है।
20 नंबर प्रश्न है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन बी, यानी 20 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि 1 हर्स पावर बराबर होते हैं तो 746 वाट, यानी ऑप्शन सी करके आना है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम 2026 बाकी है और अभी से हम लोगों को लेकर बोर्ड एग्जाम तक तैयारी करना है। और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह शाम वीडियो देखने के लिए मिलता है, और साथ ही आपको बता दें तो शाम 7 बजे लाइव क्लास भी लिए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क बिना पैसा का। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न देखने से पहले हम 22वां प्रश्न देखें। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना वह mgh होता है, यानी 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए करके आना है। 22 का उत्तर ए करके आइएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि 1 kWh बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा 3.6 गुने 10 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10 जूल के बराबर, ऑप्शन डी सही करके आना है। 24 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, न्यूटन सेकेंड होते हैं, यानी ऑप्शन बी। 24 का ऑप्शन बी करके आइएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि स्पीडोमीटर से मापा जाता है, स्पीडोमीटर मापता है, किसको मापता है, तो चाल को मापता है, यानी ऑप्शन बी। 25 का सही उत्तर बी करके आना है। 26 नंबर प्रश्न है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, यह आपका क्या होता है, तो नगण्य होता है, नगण्य होता है, ऑप्शन बी। 26 का ऑप्शन बी करके आना है। 27 नंबर प्रश्न है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो प्रोटीन आपको बता देता है एक प्रकार से ऋण आवेशित कण है, यानी 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, यानी 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना 11 होते हैं, तो पहला 2 फिर 8 और फिर बचा 1, यानी ऑप्शन डी करना है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी करके आना है। सभी कोई इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और पूरे प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा। निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो तत्व की बात किया जा रहा है, तो तत्व आर्सेनिक है, ऑप्शन सी। 30 के ऑप्शन सी करके आना है। 31वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन धातु है, तो धातु याद रखिए कि आयरन होते हैं, यानी 31वां प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है। 31 का सी, 30 का भी सी करके आना है। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो मिश्रण जो होते हैं ना एक प्रकार के बारूद होते हैं, यानी 32 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन में जो होता है ना मोमबत्ती का जलना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन होता है, तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर हम ए को कह सकते हैं, यानी ये है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है कौन, यह पूछा जा रहा है, तो दूध के द्वारा भी टिंडल प्रभाव को दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन बी। 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो 35वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका है Na3PO4, Na3PO4, जिसे हम सी उत्तर कह सकते हैं, यानी 35 का सही उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 से पावर 23, यानी 36वां प्रश्न का सही उत्तर हम डी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न है कि अमोनियम NH3 में नाइट्रोजन की संयोजक, तो अमोनियम H3 में नाइट्रोजन की संयोजक, तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है, यानी सी का मतलब हुआ 3, ऑप्शन सी करके आना है 37 का। 38वां प्रश्न है कि बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या है, तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, यानी 38 का सही उत्तर ये हो जाएगा। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो मृदा प्रदूषक की बात कहा गया है, तो यहाँ आप लगा दीजिएगा पीड़कनाशी, यानी ऑप्शन सी। 39 का सी। 40वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं है, ऑप्शन ए करके आना। तो इस प्रकार से आपको बता दें तो कुल मिला के 80 में से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव हमने इस क्लास में बता दिया। बिल्कुल अगले वीडियो के लिए आपसे मिलेंगे, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।